जय गुरु जी, शुकराना गुरु जी, जय गुरु जी, संगत जी। संगत जी, मैं संतोष शर्मा पंजाब से हूँ और ये शुकराना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। तो शुकराना सत्संग में गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु महाराज जी की ब्लेसिंग्स है कि मैं ये शुकराना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत देर से ट्राई कर रही थी। तो जो मेरे को ये प्रोसेस आता था वो भी मेरे को भूल गया था। तो मतलब अप्रोप्रिएट टाइम नहीं मिल रहा था कि मैं इसको दोबारा से सीख सकूँ, जहाँ इसको कर सकूँ। तो बहुत मुश्किल से मुझे दोबारा से टाइम मिला है। तो बाकी ये है कि करवाने वाले तो गुरु जी हैं, लेकिन मेरे को बार बार बोल रहे थे कि शुकराना नहीं करती, शुकराना नहीं करती, लेकिन मुझे आ ही नहीं रहा था, आता ही नहीं था। तो फिर मैंने कैसे करना था, तो इसलिए देर हो गया। तो उसके लिए माफ़ी चाहती हूँ गुरु जी से, क्योंकि उनको बार बार बोलना पड़ता है मुझे। तो संगत जी, ऐसे हुआ कि गुरुजी ने मेरे को टेलीपैथी में बार बार बोला था कि मैं तुम्हें दर्शन देने आऊँगा, मेरे को पहचान लेना। मैं तुम्हें दर्शन देने आऊँगा, मुझे पहचान लेना। तो ऐसे दिन बीतते जा रहे थे, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था कि वेट कर रही थी कि गुरुजी पता नहीं कैसे किस रूप में आएंगे, क्योंकि उनका कुछ पता नहीं होता वो किस रूप में आ जाते हैं। तो जैसे कोई घर में भिक्षा के लिए आए जहाँ कुछ, तब भी ध्यान देना होता था, लेकिन है कि कोई आया ही नहीं, कोई ऐसी बात हुई नहीं। तो मैं फिर वेट कर रही थी कि पता नहीं गुरु जी किस रूप में आएंगे। तो संगत जी, एक दिन मुझे कहीं जाना था, तो वहाँ से मैं वापस आ रही थी। तो मैं 3 व्हीलर में बैठी थी। तो मेरा 3 व्हीलर में जब मैं बैठी तो मेरा आगे की तरफ फेस नहीं था, पिछली तरफ फेस था। तो उधर से बाज़ार से चलते हुए, कोई बाज़ार से निकल रहे थे हम लोग। तो एक पर्सन ने मेरे को इशारे से बोला कि 3 व्हीलर को रोको। तो मैंने 3 व्हीलर वाले को बोला, तो उसने रोक दिया, क्योंकि सवारी के लिए उसको तो रोकना ही होता है। तो मेरी जैसे ही नज़र पड़ी उस पर्सन पे, तो मैंने देखा कि उसके हाथ में बहुत लंबा एक मोर का पंख है। तो दूर से ही लगा कि उसने कुछ बड़ी सी मोतियों वाली माला भी पहन रखी है, जो बहुत सुंदर लग रही है। हाथ में और भी कुछ सामान था, लेकिन मैंने इतना ध्यान नहीं दिया। तो वो आके ड्राइवर वाली साथ वाली सीट पे बैठ गया। तो ठीक उसके पीछे मेरी पीठ मतलब उसकी तरफ थी और मैं दूसरी तरफ थी, लेकिन वो मेरे आगे वाली सीट पे बैठ गई। तो वो उस ड्राइवर के साथ बात करने लगे कि मैं सुबह से मतलब मेरा फ़ोन गुम गया था और मैं पुलिस स्टेशन में था, पता नहीं बहुत कुछ बता रहे थे कि मैं कहाँ कहाँ हो के आया। मैंने कुछ आधी बात सुनी, आधी नहीं सुनी। कुछ मैंने सुना कि उनके कहने के मुताबिक वो सारा दिन बहुत प्रॉब्लम में थे और मतलब कुछ काम पता नहीं कहाँ कहाँ जाके आए हैं और उनका काम आखिर में हुआ जाके। तो थोड़ी देर के बाद ही मतलब जहाँ मैंने उतरना था, वो मेरे से पहले ही वहाँ उतर गए, क्योंकि उन्होंने वहाँ जाना, 3 व्हीलर वाला वहाँ तक ही जाने वाला था। लेकिन एनी हो, मैंने तो वहीं उतरना था, मैं भी वहाँ उतर गई। तो संगत जी, वो मेरे पास आए तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप मुझे 50 रुपये दे दें, मुझे आगे जाना है। तो मेरे पास पैसे नहीं, आज मेरा पर्स और फ़ोन दोनों गुम गए हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि आपको कितने पैसे चाहिए, तो उन्होंने बोला 50 रुपये। इसकी बात मैं बाद में बताती हूँ। पहले मैं आपको ये बता दूँ कि वो एक छोटे कद का बहुत स्लिम ट्रिम सा पर्सन था। तो उसने जो कपड़े पहन रखे थे वो पूरे ब्रांडेड थे और उनके जूते भी पूरे ब्रांडेड थे। हाथ में एक पानी की बोतल थी, वो भी ब्रांडेड। छाता था, वो भी बड़ा सोफिस्टिकेटेड था। गले में माला बहुत बड़े बड़े मोतियों की माला डाल रखी थी और वो बहुत
सुंदर थी, बहुत सोफिस्टिकेटेड थी वो भी। बाकी उनकी शक्ल फेस की तरफ मेरी आदत नहीं है देखने की, मैंने नहीं देखा। और जूते भी उनके ब्रांडेड थे। और जैसे वो बता रहे थे कि सुबह से लेके शाम तक वो बहुत हरास हुए, पुलिस स्टेशन जाना पड़ा, बहुत कुछ किया उन्होंने। लेकिन उनका जो ड्रेस था ना, उसकी क्रीज कहीं से टूटी नहीं हुई थी, कहीं कोई बल नहीं था। तो मैं बहुत हैरान थी कि जो इंसान सुबह से लेके शाम तक इतने जगह घूम फिर के आया है, इतनी प्रॉब्लम में रहा है, कहीं बैठा होगा, कहीं खड़ा होगा, तो उसके सूट की क्रीज तो टूटनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। तो एनी हो, मैंने उनको बोला कि आप आ जाएं, मैं आपको 50 रुपये देती हूँ दुकान से खुलवा के, क्योंकि मुझे कुछ एक आधा कुछ थोड़ा सामान लेना था, मुझे भी कुछ पैसे चाहिए थे। तो मेरे पास सिर्फ एक फ़ोन था, फ़ोन के कवर में सिर्फ 100 रुपये रह गए थे, क्योंकि कुछ पैसे मैंने खर्च कर लिए थे। तो मैंने दुकान से कुछ अपना सामान लिया और 50 रुपये मैंने उनको दे दिए। तो वो 50 रुपये मेरे से लेके चले गए। मेरे को मतलब लगा था कि जो गुरुजी हैं, लेकिन इवन देन मेरी हिम्मत नहीं हुई कि उस पर्सन के फेस को देखूं, मैंने नहीं देखा। तो मेरे को अब भी लगता है कि वो गुरुजी थे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। बाकी ये कि मैंने कभी गुरुजी को मोड़ के नहीं पूछा कि आप बताएं कि आप ही थे या कुछ ऐसे था। मैंने उनको कोई भी क्वेश्चन नहीं किया। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, क्योंकि वो मतलब बहुत स्ट्रेंज बिहेवियर था उनका। तो मेरे को लगता है कि वो गुरुजी थे। तो ऐसे गुरुजी ने मेरे को जो टेलीपैथी में बार बार बोल रहे थे कि मैं आऊँगा तो